हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के इस लेक्चर में हम गूगल अर्थ इंजन में एनडीडीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे अर्थ इंजन में, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी था। कुछ लोगों से रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ इंजन में जो है एनडीडीआई की कोडिंग शुरू करने से पहले एनडीडीआई क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एनडीडीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस ड्रॉट इंडेक्स। ड्रॉट प्रोन एरियाज जो होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है इस इंडाइसेस का यूज किया जाता है। और एनडीडीआई की कैलकुलेशन में जो है एनडीवीआई और एनडीडब्ल्यूआई का रोल होता है। एनडीवीआई जो कि नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स है और एनडीडब्ल्यूआई जो है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वाटर इंडेक्स है। इन दोनों इंडेक्स के हेल्प से जो है एनडीडीआई को कैलकुलेट किया जाता है। और जैसा कि आप सबको पता है एनडीवीआई जो है ये नियर इंफ्रारेड और रेड बैंड के जो है बैंड रेशियो से एनडीवीआई कैलकुलेट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला जो है NIR माइनस रेड डिवाइडेड बाई NIR प्लस रेड होता है। और एनडीडब्ल्यूआई की कैलकुलेशन में जो है NIR एंड SWIR बैंड का यूज होता है। बहुत सारे केसेस में जो है एनडीडब्ल्यूआई कैलकुलेट करने के लिए ग्रीन और NIR बैंड का भी यूज होता है, पर यहाँ पे जो है हम NIR और SWIR बैंड का यूज करेंगे एनडीडब्ल्यूआई कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद जो फाइनल हमारा एनडीडीआई जो कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला होता है एनडीवीआई माइनस एनडीडब्ल्यूआई डिवाइडेड बाई एनडीवीआई प्लस एनडीडब्ल्यूआई। और ये फॉर्मूला जो है मैंने एक रिसर्च पेपर से लिया है, जो कि रेंजा डिएगो की एक स्टडी है ड्रॉट एस्टिमेशन मैप बाय मींस ऑफ मल्टी रेट लैंडसेट फ्यूज्ड इमेज। इस रिसर्च पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इस एनडीडीआई के और डिटेलिंग में जाना है। बाकी कोडिंग वाला पार्ट मैं अभी अर्थ इंजन पे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके जो हम अर्थ इंजन में एनडीडीआई को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने गूगल अर्थ इंजन की वेबसाइट पे, और यहाँ पे हमने एक ब्लैंक स्क्रिप्ट ओपन कर ली है। इस ब्लैंक स्क्रिप्ट को रीनेम कर दिया एनडीडीआई के नाम से। और रीनेम करने के बाद सबसे पहला काम होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना। तो अगर आपके पास आपकी स्टडी के लिए कोई आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप इसको एज अ शेप फाइल इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए मैं एक टेम्पररी जो है एक ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट कर ले रही हूँ। तो ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड से ये रेक्टेंगल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और ये आपकी एक ज्योमेट्री एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो जाएगी। ज्योमेट्री क्रिएट करने के बाद ही जो है आपके पास इंपोर्ट सेक्शन में एक वेरिएबल जो है ज्योमेट्री के फॉर्मेट में इंपोर्ट होके आ जाएगा। अब इसके बाद जो है सबसे पहला काम हमें करना है कि जो इमेज कलेक्शन है सैटेलाइट इमेज कलेक्शन उसे इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहला काम है हमारा कि इंपोर्ट द सैटेलाइट इमेजेस। ऐसे अगर आप कमेंट आउट करके हर एक स्टेप को कोडिंग में लिखते हैं तो आप फ्यूचर में कभी भी इस कोड को देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन से स्टेप में आपने क्या किया है। ये पहला स्टेप जो है इंपोर्ट कर हम सैटेलाइट इमेजेस को। उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, इमेज के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। और इसमें जो है सेंटिनल 2A की इमेजेस पे जो है एनडीडीआई परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए ई डॉट इमेज कलेक्शन, और इसके अंदर जो है सेंटिनल 2A का जो कोड है इमेज कलेक्शन का उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। उसके लिए यहाँ हमें सर्च करना है सेंटिनल डेटा। तो ये सेंटिनल 2A सर्च करते ही डेटा सेट पे आ जाना है आपको, और यहाँ से जो है इसके कोड को कॉपी कर लेना है और अपने इमेज कलेक्शन में से पेस्ट कर देना है। तो इमेज कलेक्शन इंपोर्ट करने के बाद आपको एक बाउंड्री डिफाइन करनी होगी। तो हमने ऑलरेडी ज्योमेट्री नाम से बना रखी है, तो बस इसको फिल्टर बाउंड्स वाले फंक्शन में जो है कॉल करना है। फिल्टर बाउंड्स में जो है हम ज्योमेट्री को अपनी बाउंड्री डिफाइन कर देंगे। और उसके बाद जो है डेट रेंज डिफाइन करनी है। तो आपके पास जो है अगर आप एनडीडीआई परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको वेरियस ईयर के साथ कंपेयर भी करना होता है। जैसे आप एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी एरिया को ड्रॉट प्रोन है या नहीं है एनालाइज कर रहे हो, तो ये जो फिल्टर डेट है आपका अलग अलग ईयर के लिए मंथ वाइज, जैसे आप जून मंथ के लिए 2001 से 2009 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये आप बारी बारी से जो है हर एक ईयर वाइज जो है अपना एनडीडीआई परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं जो है रिसेंट का डेटा लेती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें फिल्टर डेट और ड्रॉट प्रोन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जून मंथ को जो है अपनी डेट रेंज बना लेते हैं। तो 2022 की जून मंथ जो है 1 जून से लेके 2022 जून 30 तक जो है अपनी डेट रेंज को डिफाइन कर देते हैं। अब इसके बाद जो इस इमेज कलेक्शन को एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए जो हमें मीडियन फिल्टर लगाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मीडियन अप्लाई कर दिया। अब ये इमेज कलेक्शन जो एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट हो गई है। अब इसके बाद जो है अगला स्टेप करना है हमें एनडीडीआई की तरफ जाना है। अब तो एनडीडीआई परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको एनडीवीआई और एनडीडब्ल्यूआई कैलकुलेट करना होगा। तो एनडीवीआई सबसे पहला काम करते हैं हम
एनडीवीआई कैलकुलेशन। एनडीवीआई कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एनडीवीआई के नाम से, और यहाँ पे जो आपकी इमेज है, ये इमेज, इस पे जो है आपको एनडीवीआई परफॉर्म करना है। तो इमेज पे जो है हमें एनडीवीआई परफॉर्म करने के लिए अर्थ इंजन में इनबिल्ट फंक्शन है नॉर्मलाइज डिफरेंस का, तो ये जो है आपको यहाँ अप्लाई करना है, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस। नॉर्मलाइज डिफरेंस, अब इसके बाद जो आपको बैंड्स डिफाइन करनी है। तो एनडीवीआई के लिए जो हमें एनआईआर और रेड बैंड यूज करनी होती है। जिस फॉर्मेट में हमारे फॉर्मूले में एनडीवीआई की वैल्यू रहती है, पहले एनआईआर फिर रेड, वैसे ही जो है हम इस कोड में भी लिखेंगे, पहले एनआईआर बैंड फिर रेड बैंड। तो सेंटिनल-2 में जो है एनआईआर बैंड और रेड बैंड कौन सी नंबर की होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जो सिंपली कहीं पे भी सेंटिनल-2A बैंड, और आप यहाँ से जो बैंड नंबर के रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे नियर इंफ्रारेड बैंड जो है वो 8 नंबर की बैंड है, रेड बैंड जो है बैंड 4, और एनडीडब्ल्यूआई कैलकुलेट करने के लिए हमें एसडब्ल्यूआईआर बैंड चाहिए होगी। तो एसडब्ल्यूआईआर बैंड जो है बैंड 11 एंड 12 है। तो यहाँ पे हमें जो है पहले बैंड 8 और बैंड 4 को जो है अपने कोड में डिफाइन करना है। तो यहाँ जो है आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और इसमें जो है डबल कोट में बैंड 8 को डिफाइन करना है पहले, और उसके बाद जो है बैंड 4 को, और इसको जो है रीनेम कर लेना है एनडीवीआई के नाम से, एनडीवीआई के नाम से। तो यहाँ जो है एनडीवीआई कैलकुलेट हुए। अब इसको एक बार जो है मैप लेयर में भी ऐड करके हम देख लेते हैं। मैप डॉट ऐड लेयर लिखना है आपको, और ये एनडीवीआई इमेज जो है इसे कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, विजुअलाइजेशन पैरामीटर्स लगाने करली ब्रैकेट में, और डबल कोट में जो है जिस नाम से आपको लेआउट में मैप ऐड करना होता है वो नाम लिखते हैं। इसके बाद इसको रन करेंगे तो इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो हमें एनडीवीआई इमेज दिखेगी। अभी ग्रे स्केल में, क्योंकि कलर सिंबोलॉजी नहीं दी हमने, तो एनडीवीआई इसमें कैलकुलेट होके आएगी। ये इसकी रेंजेस देख लेते हैं, -1 से +1 के बीच में है। तो ये ठीक है हमारा। अब अगला लेयर जो है हमें एनडीडब्ल्यूआई कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं एनडीडब्ल्यूआई के नाम से, और उसमें भी जो है सेम इमेज कलेक्शन को हम यूज करेंगे। यहाँ पे कमेंट आउट भी कर देते हैं कि अब एनडीडब्ल्यूआई कैलकुलेशन करना है। तो एनडीडब्ल्यूआई में सेम वे में जो हमें ये ऊपर वाली जो है इसको ही कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। नॉर्मलाइज डिफरेंस सेम ही करना है, बस यहाँ पे जो है आपकी बैंड्स चेंज होंगी। बैंड्स कैसे कैसे चेंज होंगी, जैसा कि अपना एनडीडब्ल्यूआई का फॉर्मूला है एनआईआर माइनस एसडब्ल्यूआर, मतलब कि पहले बैंड 8 रहेगी फिर एसडब्ल्यूआर बैंड। तो एसडब्ल्यूआर बैंड जो है बैंड 11 यूज करेंगे। तो यहाँ पे बैंड 8 ऑलरेडी है, बैंड 4 को जो है आपको 11 से रिप्लेस कर देना है, एनडीवीआई को एनडीडब्ल्यूआई से रिप्लेस कर देना है, और मैप डॉट ऐड लेयर जो है एक बार और हम एनडीडब्ल्यूआई के लिए मैप लेयर ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको एनडीवीआई को एनडीडब्ल्यूआई से रिप्लेस करना है। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। तो अब जो है हमारे पास मैप में 2 लेयर्स ऐड होके आएंगी, एक एनडीवीआई और दूसरी जो है एनडीडब्ल्यूआई। दोनों की मैप रेंजेस देख लेते हैं, ये ठीक है। और इसके बाद जो हमें फाइनल जो एनडीडीआई है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो एनडीडीआई की कैलकुलेशन अब सिंपल है। कैसे, हमें एक बार एनडीवीआई को एनडीडब्ल्यूआई से सम करना है और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको और इजी बनाने के लिए जो है मैं आपको इस स्टेप को जो है सेपरेट करके बताती हूँ कि जो हमारा पहला स्टेप है एनडीडीआई का, एनडीवीआई से जो है एनडीडब्ल्यूआई को सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा स्टेप है एनडीवीआई को एनडीडब्ल्यूआई से सम करना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है। तो तीनों को 3 स्टेप में करते हैं। तो पहले जो है सब्ट्रैक्ट वाला एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें जो है हमारी ये जो एनडीवीआई की लेयर है, इसे पेस्ट किया, डॉट, इसे जो है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, एनडीडब्ल्यूआई से। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा है सम वाला पार्ट है, सम कर लेंगे। सम में क्या है, एनडीवीआई को जो है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। एनडीवीआई को जो है यहाँ पे ऐड किया गया है एनडीडब्ल्यूआई के साथ, ये सम वाला पार्ट हो गया। और तीसरा जो है फाइनल हमारा एनडीडीआई कैलकुलेट होके आ जाएगा जब हम इस सब्ट्रैक्ट और सम वाले को डिवाइड कर देंगे। तो सीधा सीधा आपको बस लिखना है कि सब्ट्रैक्ट जो हमने बनाया है इसे डॉट डिवाइड करना है किससे, सम वाले वेरिएबल से। तो ये जो आपका एनडीडीआई आ गया कैलकुलेट होके। अब इस फाइनल लेयर को एक बार जो है हम अपनी ज्योमेट्री से क्लिप भी कर लेते हैं।
तो एक नया वेरिएबल बनाते हैं क्लिप के नाम से, और इसमें जो है ये NDDI जो हमारी फाइनल लेयर है इसे जो है क्लिप कर लेते हैं जियोमेट्री से। तो इसे हमने यहाँ क्लिप कर दिया है। अब एक नई लेयर ऐड करते हैं मैप में जो कि NDDI को रिप्रेजेंट करेगा हमारे। तो ये NDWI जो है अब क्लिप जो है हमारी फाइनल लेयर है, तो इसको जो है क्लिप के साथ रिप्लेस कर देंगे और इस NDWI को NDDI के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब इसे रन करते हैं। तो अब इसे रन करने के बाद हमारे पास 3 लेयर्स आ रही हैं, NDVI, NDWI और NDDI। NDDI जो है हमारी जो ज्योमेट्री है उसी के अंदर में फॉल होगी क्योंकि हमने इसे क्लिप कर दिया है। तो यहाँ पे जो है एक चीज जो है ध्यान देने वाली है कि अगर आप इसकी वैल्यूज को, जो अभी तो ये -1 to +1 है कस्टम में, अगर आप इसको स्ट्रेच आउट करते हो तो इसकी वैल्यूज जो है बियॉन्ड रेंज कुछ वैल्यूज जाएंगी। जैसे ये -159 to 21 जा रही है, तो ये इतनी बियॉन्ड क्यों जा रही है? क्योंकि कुछ वैल्यूज जो होती है NDVI जो है अगर आपकी -0.59 है और वहीं पे जो है NDWI की वैल्यूज पिक्सल के लिए +0.59 है, तो उस केस में जब NDDI उस पिक्सल के लिए रन होता है तो वहां पे जो है कुछ वैल्यूज बियॉन्ड रेंज चली जाती हैं। तो इसकी रेंज जो है, एक बार इसको हम कलर पैलेट असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर्स ऐड कर दिए हैं, रेड टू ब्लू की तरफ असाइन करते हैं वैल्यूज को। ये ऑरेंज कलर, ये येलो, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। लाइट को थोड़ा और लाइट करते हैं। अब इसे अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें जो है ये मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कलर पैटर्न आ रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो है एरिया जो है ज्यादातर सारे हायर रेंज में फॉल कर रहे हैं। मतलब ये ड्रॉट प्रोन एरिया उतना ज्यादा नहीं है, जहाँ बहुत छोटे छोटे रेड वाले पिक्सल दिख रहे हैं ये सारे ड्रॉट प्रोन एरिया। क्योंकि जो डेट रेंज मैंने ली है ये बहुत छोटा टाइम स्टैम्प है, बस 1 मंथ का है। तो आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जो है इस डेट रेंज को चेंज कर सकते हैं, और जो आपका स्टडी एरिया भी होगा वो ड्रॉट प्रोन एरिया होगा, उस पर आप स्टडी करेंगे तो वहां जो है आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास इस मेथड से जो है आप NDDI कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद जो है सिंपल आपको जो है इसकी रिक्लासिफिकेशन करनी होगी। किसी भी NDVI, NDWI ऐसी जो फ्लोट लेयर्स आ जाती है हमारे पास, उसकी रिक्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इस पे मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस NDDI लेयर को जो है डिफरेंट क्लासेस में रिक्लासिफाई कर सकते हो कि कौन सा एरिया जो है ड्रॉट प्रोन है, कौन सा एरिया ड्रॉट प्रोन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने लेयर को रिक्लासिफाई कर सकते हो। तो अगर आपको ये जो है NDDI ये मेथड मैंने अर्थ इंजन में कैसे परफॉर्म करते इसके बारे में बता दिया है, इसके बारे में और डिटेल्स में आपको जानना हो तो ये जो रिसर्च पेपर है मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। आप जो इस पेपर को फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको और भी NDDI से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जिसमें जो है डिटेल में आपको NDDI के बारे में पता चल जाएगा। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से अच्छे से समझ में आ गया होगा NDDI को कैसे अर्थ इंजन में परफॉर्म करते हैं। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।